हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। मतलब इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप बहुत सारे दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो बोर्ड के क्वेश्चन हो, चाहे एडवांस के क्वेश्चन हो, चाहे मेंस के क्वेश्चन हो। बहुत ही एक शानदार सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको यहाँ इस क्वेश्चन के थ्रू सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और ये क्वेश्चन जेईई एडवांस यहाँ पर दिख भी रहा है, एडवांस 2018 में पूछा गया था, पेपर 2 का क्वेश्चन है। ये न्यूमेरिकल बेस्ड था, इसमें +3 मार्क्स थे और नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखें। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये तो कांस्टेंट नंबर है, इससे कोई अपने को कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील कैसे करते हैं हम लोग? ये वाली जो चीज़ है इसको यहाँ पे कुछ ऐसा बनाने के लिए ट्राई करेंगे सो दैट डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है, या मैं थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ पहले आपको, है ना। तो इसमें जो इंटीग्रेशन है इसको ऐसा लिख लें, 0 to ½ 1 + √3 dx डिवाइडेड बाई x + 1 टू द पावर, हमने यहाँ पे कर दिया 6 पावर्स मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पावर 8 हो गई। और यहाँ आ गया 1 - x/1 + x टू द पावर 6 होल टू द पावर कितना हो गया 1/4। आई होप यहाँ तक ठीक है, 1/4। थोड़ा लिखने में छोटा हो जा रहा है। हाँ देखिए अगला। अब अगला स्टेप क्या है कि हम लोग यहाँ से ये वाला जो पार्ट है कॉमन करेंगे। अभी मैं इसका बेनिफिट दिखाता हूँ आपको, फिर जैसे आप बेनिफिट देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा इस सब कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/x + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू आ गई 1 + √3 इंटू dx। और यहाँ पे वैल्यू कितने आ गई, यहाँ पे आ गया 1 - x/1 + x पावर 6 है तो ये 3/2 हो गया। आई होप यहाँ पे ठीक है इतना। अब यहाँ पे देखिए लॉजिक बहुत सिंपल सा है। लॉजिक ये है कि यहाँ पे नीचे 1 + x है, यहाँ पे नीचे 1 + x है। तो जब ऐसा होता है और आप डिफरेंशिएट करेंगे, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर आपको डिनोमिनेटर में यही वैल्यू मिलेगी। कैसे, वो करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ले लिया, लेट 1 - x/1 + x = t, या आप t² ले लीजिए। चलिए t ही ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लें तो यूवी रूल लगा दिया, 1 + x इंटू -1 - 1 - x इंटू 1/1 + x होल स्क्वायर dx = dt। देन ये कितना आ गया, ये आ गया -x + x कैंसिल आउट, -1 - 1 -2/1 + x होल स्क्वायर dx = dt। अब आपने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि जो 1/x² है ये रिप्लेस हो रहा है। तो ज़रा इसको रिप्लेस करें। तो अभी लिमिट्स तो लिखना बाकी है। तो ये आएगा -dt/2, देखिए आ गया ना। तो 1 बाई मतलब ये और dx रिप्लेस हो गए, और 1 + √3, और यहाँ पे कितना आ गया t⁻3/2। बस इतना ही इंटीग्रेट करना रहा। अब लिमिट्स को चेंज करें। जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी मिल रही है 1, तो यहाँ पे लिमिट लिख देंगे 1। जब x की वैल्यू कितनी है ½ तो t की वैल्यू कितनी मिल रही है, तो ऊपर आ जाएगा ½, नीचे आ जाएगा 3/2, तो बन जाएगा 1/3, है ना। तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 1 - 1/2 1/2, 1 + ½ इज़ 3/2, तो 1/3 हो गया। तो इसकी लिमिट हो गई 1/3। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, अगर लिमिट्स को फ्लिप करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाता है ना। तो इसको लिख देंगे हम लोग 1/3 to 1। अब यहाँ से कॉमन भी कर लेते हैं कुछ, 1 + √3 कॉमन कर लिया और /2 भी कॉमन कर लिया। तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा t⁻³ dt। इतना ही इंटीग्रेट करने को रह गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो 1 + √3/2 इंटू, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया t⁻² डिवाइडेड बाई -½ लिमिट 1/3 to 1। आई होप इतना ठीक है। तो पहले इस वाले डेटा को फिर से लिख लेते हैं ना। तो आ जाएगा 1 + √3/2 इंटू, ये हो गया -2 और ये हो गया 1/√t लिमिट 1/3 to 1। अभी लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए। लिमिट सब्स्टिट्यूट करने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है।
तो आप भी ध्यान रखा करें। तो यहाँ वैल्यू डाल दिया तो 1/√1 माइनस 1/1/√3 हो गया है ना। एलसीएम लिखें तो वैल्यू आ गई -1 + √3 इंटू 1 - √3। तो a + b a - b का फॉर्मूला लग गया तो आएगा -1 - 3, तो वैल्यू आ गई फाइनली 2, और यही आंसर है इसका। तो आपने देखा ना यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट ये था कि पहली बात तो इस तरह का जो डेटा होता है उसको इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं, है ना। तो जब इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको ये वाली चीज़ आपस में मैच होने लग जाती हैं। जैसे ये मैच होता है तो इसका मतलब आपका सब्स्टिट्यूशन रेडी है। आई होप समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।